वो एक नाश्ता कंप्लीट है। उसके बाद अगर आप चाय पीनी है तो पी लें, फिर मुंह सी लें, तो वो आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी, आपका जिस्म कंट्रोल, फैटी लिवर को अच्छा होगा, शुगर को अच्छा होगा, ब्लड प्रेशर को अच्छा होगा, जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा होगा, हार्ट के लिए अच्छा है। दिस इज वेरी हेल्दी। ये ऑफिस के लिए हेल्दी। सैलड छोटा छोटा करके दही में डाल के वो रायता बना के वो खा लें। कौन सा नाश्ता आप रिकमेंड करते हैं? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए? बड़ों के लिए सर। देखिए, बड़ों के लिए जो बेस्ट नाश्ता है ना, सबसे पहले तो ये कि वो उठ के पानी पिए, नॉर्मल नॉर्मल पानी। उस पानी के साथ कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। कभी कभार आप चाहते हो कि उसके साथ मुरिंगा लेना है या जीरा पानी लेना है या चिया सीड लेना है, कभी कभार, लेकिन उसको भी रोज लेने की या लींबू डालना है, ये कभी कभार वाली चीज है। वरना रोज आपने सुबह वो जो नॉर्मल सादा पानी है, बहुत गर्म करने की भी जरूरत नहीं, बहुत ठंडा की भी जरूरत नहीं, वो पानी पिए। क्योंकि ये ऐसे ही है ना, मैं किसी को कहूँ ना कि आपने मुंह धोना है, तो मैं कहूँ चाय के साथ मुंह धो लें, या जूस के साथ मुंह धो लें, या जीरे पानी के साथ मुंह धो लें, या कॉफी के साथ मुंह धो लें, या आप चिल्ड बर्फ वाले पानी के साथ या उबलते के साथ पानी, और एक आपको कहूँ कि सादा पानी के साथ मुंह धोएं, आप किससे मुंह धोएंगे? ऑब्वियसली सादा नॉर्मल वाटर। तो इसी तरह सुबह भी आपने अंदर अपना सिस्टम फ्लश आउट करना, तो वो उसके लिए सबसे आइडियल यही है कि सादा पानी दें, अंदर रात की जो भी एसिडिटी और अलाइशें इकट्ठी हुई हैं वो सारी फ्लश आउट हो जाएंगी। पहले तो वो पानी पिए। अच्छा, और उसके बाद फिर आपको कम से कम कोई 1 घंटे का वक्फा तो होना चाहिए आपके, सुबह उठ के पानी पीने के, फिर चलने फिरने के, तैयार होने के, बाकी सब। उसके बाद जो नाश्ता है ना, आइडियल नाश्ता तो ये है कि अंडे जो है ना, वो नाश्ते के लिए बहुत आइडियल है। अच्छा, पुराने ज़माने में किसी ख़ास इलाके में, ख़ास बीमारी में, शायद किसी बुजुर्ग ने, किसी हकीम ने किसी वजह से अंडे और दही का कॉम्बिनेशन किसी को मना किया। अब लोगों के ज़हन में अभी तक मिथ है कि शायद नहीं, अरे वो फिक्स ही हो गया, फिक्स हो गया। अब ये साइंस सारी कहती है, कोई एक भी रिसर्च पेपर ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि अंडा और दही इकट्ठा खाने से कोई नुकसान होता है। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, आइडियल कॉम्बिनेशन। अच्छा, आप अब वो अंडे हैं, उन अंडों का आप अगर किसी को उबले पसंद है उबले ले लें, ठीक है। अगर किसी ने आमलेट खाना है तो वो ज्यादा अच्छा है, आप उसमें सब्जियां डालें, बैलेंस हो जाएगा। नमक मिर्च डालें। अब उसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप उसमें वो किनवा का आटा आजकल है वो डाल लें, बेसन का आप डाल लें, मल्टीग्रेन का 1 चम्मच डाल लें, तो उसमें आपका वो आमलेट बन जाएगा। और जितना अच्छे से अच्छा जो घी या ऑयल यूज कर सकते हैं, मिनिमम तवा बटरिंग ही करनी है करके, साथ अगर आपके पास दही अवेलेबल है, 1 प्याली दही ले, वो आइडियल है। किसी साथ ब्रेड की, पराठे की, रोटी की जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा कार्ब क्यों लेने, आप जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। वो इतना कंप्लीट नाश्ता बन जाता है। 2 अंडे या 3 अंडों का जितना भी वो आप आपका करके उसमें वर्कआउट है ना। अगर आप एथलीट हो, वर्कआउट हो, तो आप इवन 4 भी ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल बंदा 1 या 2 अंडे ले सकता है। 2 अंडे बड़े आराम से ले सकते तो वो एक नाश्ता कंप्लीट है। उसके बाद अगर आप चाय पीनी है तो पी लें, फिर मुंह सी लें। अच्छा। फिर आप 5 घंटे कम से कम मुंह सी लें। ओए होए होए, उसमें सिर्फ आप पानी, या बहुत जरूरत पड़े तो ब्लैक कॉफी, या बहुत ही क्रेविंग हो रही है या सुबह आपने नहीं पी तो चाय पी लें, लेकिन साथ कुछ ना खाएं। अच्छा। बेहतर ये है कि आप वो जो होता है ना, कभी ऑफिस में जाके साथ बिस्किट आ रहे हैं, कोई समोसा आ रहा है या बाकी आ रहा है, या बार-बार चाय आ रही है, नहीं, और वो चाय भी पाउडर वाली जो चाय, उसको बस अवॉइड करें। 5 घंटे जिस्म को अलाउ करें कि जिस्म ने जो खाया ना उसको वो डाइजेस्ट करे। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना उसकी ना बने, इंसुलिन सेंसिटिविटी रहे, शुगर स्पाइक आप नहीं कर रहे, तो वो आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी, आपका जिस्म कंट्रोल, फैटी लिवर को अच्छा होगा, शुगर को अच्छा होगा, ब्लड प्रेशर को अच्छा होगा, जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा होगा, हार्ट के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। उसके बाद दोपहर को फिर आप जो एक नॉर्मल लंच है वो करें, तो ये बहुत जरूरी है। नॉर्मल लंच से मुराद क्या हो गया? नॉर्मल लंच से मुराद ये है, नॉर्मल लंच तुम्हारा ये होता है कि रात को जो खाना सालन बना होता है वो जो है वो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। उसके साथ देखें, सबसे पहले तो एक हेल्दी वे क्या है। पहले आमतौर पे ऑफिसेज में लोग क्या करते हैं कि 2 किस्म के ना उन्हें अवेलेबल होते हैं, कि या तो वो बिरयानी अवेलेबल होती है, वो मंगवा ली बाजार वाली, तो उसके अंदर जो कुछ है वो आपको पता है। दूसरा है कि आपने वो एक पीस चिकन का और साथ उसके एक नान आ गया, तो ये आम तौर पे ना बाजार के यही होते हैं। अच्छा, अब आपने जो नॉर्मल लंच है वो ये है कि आप अगर तो ऑफिस में है ना, तो घर से आप चना चाट,
बना के ले आए। तो वो ना गर्म करने की जरूरत है, ना माइक्रोवेव करने की जरूरत है, ना उसको ठंडा करने की जरूरत है, कुछ भी एज इट इज जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी। अच्छा, उसमें अगर आप किनवा डाल लें, चने भुने भी डाल सकते हैं, बॉइल्ड भी डाल सकते हैं, लोबिया भी डाल सकते हैं। हाँ। आलू अगर आपको शुगर नहीं है थोड़े डाल लें, लेकिन हाँ। अगर आपको शुगर है या मोटापे का इशू, आलू ना डालें, ठीक है। तो उसके साथ बाकी क्या है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, सैलड ही है ना, बंद गोभी है, बिल्कुल सही, लीमू निचोड़ा है, थोड़ा सा चाट मसाला टाइप चीज या आपने उसमें थोड़ा सा वो पुदीने की चटनी डाली है। ये दिस इज वेरी हेल्दी। ये ऑफिस के लिए हेल्दी है। उसकी क्वांटिटी इतनी करें कि पेट भरे, पेट भरे आपका। अच्छा, ये थोड़ा ना खाएं, छोटा पोर्शन नहीं, नहीं पेट भरे ना। देखें, अगर आपने सिर्फ यही करना है तो उसका पेट भरे, वो भर लिया। अच्छा, दूसरा, अगर आप घर में है तो ये आप किचन गार्डनिंग आपके पास है, आप उसमें से सब्जियां ताज़ा तोड़ें, उन सब्जियों को धोएं, सामने रखें, और वो प्लेट में बड़े एहतमाम के साथ आप वो पहले वो खाएं। उसके साथ अगर आप मोटापे या शुगर का आपको इशू है तो आइडियल ये है कि उसके साथ आप प्रोटीन ऐड कर लें। मतलब सबसे आसान प्रोटीन क्या है कि आपके ना चिकन का सालन बना है, उसकी 1-2 बोटियां थी आपके से आई, एक बोटी उठा के तो उस सैलड के साथ छोटी छोटी करके रख ले, वो साथ खा ले, अलग जरूरत ही नहीं है। अच्छा, नहीं है तो उबले चने आपके फ्रिज में पड़े हैं, वो एक मुट्ठी डाल ले उसके अंदर, ठीक है, लोबिया डाल ले, ठीक है, या आपके पास कहीं कुछ टिक्के की बोटियां पड़ी हैं, कुछ चीज प्रोटीन का एक सोर्स उसके साथ है, और कुछ नहीं। जो मूंगी मसर की दाल है एक छोटी प्याली, वो साथ सैलड के साथ वो करके, और कुछ नहीं। दही का रायता है ना, दही के अंदर भी प्रोटीन है, तो वो सैलड छोटा छोटा करके दही में डाल के वो रायता बना के वो खा लें। अच्छा, ये ऐसी चीज है कि प्रोटीन और फाइबर ये आपकी आपके डाइजेस्टिव सारे सिस्टम के अंदर, स्टमक के अंदर एक लाइनिंग सी बना लेता है, कोटिंग कर देगा। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि जब बाद में आप खाना खाते हो, जो आपने मल्टीग्रेन की रोटी खानी है, सादा खानी है, आपने चावल खाने हैं, रोटी, व्हाट अपनी तबीयत मुताबिक, वो इतनी जल्दी स्पाइक नहीं करेगी, इतनी जल्दी घुसेगी नहीं, स्लोली होगी। तो वही खाना जो आपके घर में खाना है, उसी की तरतीब थोड़ी ठीक करके ना आपने खा लिया, वो बेहतर हो गया। अब साइंस ये कहती है कि दोपहर के टाइम आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, उस टाइम आप कार्ब खा भी लेना, कंज्यूम कर सकते हैं, तो कंज्यूम कर सकते हैं। बल्कि आप पूरे दिन में अगर आप चाहते हैं कि भाई दिन में एक टाइम ऐसा है, मैं 1 या 1.5 या 2 रोटियां चावल की प्लेट मैंने खानी, उसके लिए दोपहर आइडियल टाइम। तो कार्ब उस वक्त ज्यादा ले लें। रात को इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, रात को जब खाएंगे वो फिर जाके ना आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगी, वो आपकी फिर मोटापे को, वो आपकी ट्राइग्लिसराइड को वो बढ़ाएगी। तो रात को ये करें कि आप प्रोटीन ज्यादा लें, फाइबर कच्ची ना लें, थोड़ी सी स्टिर फ्राई कर लें या थोड़ा कर लें, उसके साथ आप कोई चिकन का पीस ले लें, दाल ले लें, ठीक है। या आजकल उसका कंसेप्ट ये है कि किनवा का आटा आ गया है, कि हमारे यहाँ सिर्फ सैलेड बनता था, अब किनवा का आटा भी मौजूद है, उसी आटे के उसकी रोटी बना लें, आप किनवा की रोटी खा लें। लोग क्यों कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव हो जाता है किनवा? देखिए, बात ये है कि सेहत से एक्सपेंसिव कोई चीज नहीं है। अच्छा, अब ये कि आपने एक ऐसी चीज लेनी, अब ज्यादा बार बार अगर आप बेसन खाएंगे ना तो आपको ब्लॉटिंग करेगी। वो थोड़ी क्वांटिटी तो खा सकते हैं, ज्यादातर लोगों को सूट नहीं करती। किनवा ज्यादातर लोगों को सूट कर जाता है। प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में है, कंप्लीट क्वांटिटी में है, और बड़ी बैलेंस में है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर मौजूद है। तो जब आप इसको खाते हो ना तो ये आपको इवन नाश्ते में, लंच में, डिनर में, एक तो आपकी जोड़ों की दर्दें, बॉडी की इन्फ्लेमेशन ये बेहतर हो जाती है, और वेट मैनेजमेंट में बड़ा कंट्रोल हो जाता है। तो उसके लिए फिर ये कि अगर एक बंदे ने फॉर एग्जांपल एक किनवा का थैला है 2-3 हजार रुपए का, एक बंदे के लिए महीने के लिए काफी। और दूसरा, आपने जंक फूड खानी है उसमें तो आपने हजारों रुपए लगा देने हैं, उसकी जगह आप अगर इस पे इन्वेस्ट कर लें तो शायद ज्यादा आसानी हो जाएगी। आपने एक ऑर्डर करना है ना तो 3-4 हजार रुपए का, उससे कम का किनवा पूरे महीने का आ रहा है, तो उसको एक्सपेंसिव कह रहे हैं, उसको आप, और हम इसको एक्सपेंसिव कहते हैं, हर कोई इसको कहता है, लेकिन ये भी शायद एक फिलॉसफी है कि आपने उसको डिस्करेज करने के लिए उसके शोर मचा दिया कि जी एक्सपेंसिव है, ताकि नॉर्मल आटा जो है वही लोग खरीदें और बाकी चीजों की तरफ ना जाएं।